नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप लोग कुशाग्र इस चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे चंदेल वंश के एक और प्रतापी शासक विद्याधर जी की। इससे पहले हम एक धंगदेव को लेकर वीडियो बना चुके हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। हम आज विद्याधर जी की बात करेंगे। तो चूंकि सबसे लंबा समय धंगदेव का रहा है और चूंकि गंडदेव जो है वो धंगदेव के पुत्र थे, जिन्होंने मात्र लगभग 1-1.5 वर्ष शासन किया है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनका शासन लगभग जो एक अभिलेख है कुंडेश्वर ताम्रपात, आप नोट कर सकते हैं, कुंडेश्वर ताम्रपात, इसमें उल्लेख है कि उनका 2 वर्ष का शासन रहा है। तो बहुत ही कम समय का शासन गंडदेव का रहा है। फिर गंडदेव के जो पुत्र हुए वो हुए विद्याधर चंदेल। उनके ज्येष्ठ पुत्र थे विद्याधर चंदेल। तो विद्याधर चंदेल शासन गद्दी पर बैठते हैं और इनको समय पर ही आप देख सकते स्पष्ट लिखा हुआ है, इनके समय पे ही चंदेल वंश जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। चरमोत्कर्ष पर चंदेल शासन सत्ता को ले जाने का काम विद्याधर जी किए हैं। महोबा के एक खंडित अभिलेख है जिसमें से आप देखेंगे कि कान्यकुब्ज विजय का वर्णन मिलता है। मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया है। ये 2 बड़ी चीज है। कान्यकुब्ज विजय मतलब यहाँ कानपुर का जो एरिया था उसकी बात हो रही है, क्योंकि वहां पर कानकुब्ज ब्राह्मण ज्यादा थे, उनकी शासन सत्ता थी, तो इसीलिए उस क्षेत्र को कानकुब्ज कहा जाता था। तो एक तो उन्होंने कानपुर वाले एरिया में विजय प्राप्त की, और आप जानते हैं कि धंगदेव ग्वालियर में विजय प्राप्त कर सकते थे, और कालिंजर आप जानते हैं कि महोबार बांधा के बगल में है। तो आप देखेंगे वहां से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी आज पड़ती है इन्हीं जगहों से, ग्वालियर से भी और कालिंजर महोबा से भी। तो वो बहुत रेंज में था, तो इसलिए उन्होंने कानकुब्ज विजय का वर्णन भी महोबा के खंडित अभिलेख से मिलता है। मालवा के परमार शासक भोज, अब यहाँ से जो उनका एरिया था, तो यहाँ से यदि आप मालवा वाला सेक्शन देखेंगे, धार वाला, तो ये भी लगभग 250 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है, 300 किलोमीटर में। तो उस एरिया को भी उन्होंने विजय करने का काम किया है। उल्लेख ये मिलता है कि राजा भोज से जो उन्होंने युद्ध लड़ा है उसमें एक चीज़ ये सामने जरूर आई है कि जो नर्मदा नदी के तट पर जो उन्होंने युद्ध लड़ा है आपके राजा भोज से, उसमें इन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है, ऐसा उल्लेख मिलता है। परंतु इस युद्ध में भोज ने विद्याधर को प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ या आमना सामना नहीं हुआ है। और विद्याधर चंदेल ने भोज को ग्वालियर तथा दुबकुंड की सहायता से, है ना, दुबकुंड की सहायता से जो है नर्मदा नदी के तट पर राजा भोज को हराया। लेकिन राजा भोज और विद्याधर आमने सामने नहीं आए। ये आप समझ सकते हैं कि बस इनके सैनिक थे, उनके सैनिक थे, और वो हार स्वीकार हो गई कि भाई अब हम यहाँ पर हार स्वीकार करते हैं। तो इसमें ने 2 लोगों की सहायता ली, एक ग्वालियर और दुबकुंड की सहायता से इन्होंने ये चीज़ हासिल करने का काम किया है, ये वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए अब कुछ और दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो विद्याधर से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आप देख रहे होंगे कुछ दूसरे पॉइंटों को। ग्वालियर तथा दुबकुंड की सहायता से नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने क्या किया, राजा भोज को पराजित किया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख जो है वो ग्वालियर के कच्छाप घात शासक महिपाल के सास बहु अभिलेख से मिलता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सास बहु का मंदिर को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो महिपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है ना। और सास बहु अभिलेख भी था। इसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। और सास बाहु मंदिर जो है आप लोग से पूछा जाता है कि नागर शैली में है, बैसर शैली में है या द्रवण शैली में है। ठीक है, ये प्रश्न भी इससे बनता है। तो ये सब आप देखेंगे एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। अपन जब मंदिर की शैलियां पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, विद्याधर के समकालीन कलचुरी शासक गांगेय देव को भी जो है विद्याधर ने पराजित किया है। साथ में कन्नौज के जो राज्यपाल थे उनसे विद्याधर के बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन वो संबंध खराब इसलिए हो गए क्योंकि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो कन्नौज के शासक भाग गए, जो राज्यपाल थे। और भाग जाने से इस बात से विद्याधर कुपित हो गए कि यार तुम लड़े नहीं हो, बिना लड़े भाग गए, इसे डरपोक जैसी हरकत की। तो उन्होंने कछवाहा शासक अर्जुन देव से उनके विरुद्ध अभियान छेड़ने को कहा, उस राज्यपाल के विरुद्ध, और उन राज्यपाल का जो है वध करने का काम किया। और इस प्रकार से कन्नौज पर जो है चंदेलों का अधिकार हो गया। इसलिए मैंने पॉइंट दिया है कंजौल चंदेल सत्ता के अधीन कर लिया गया था। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो ये सब पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं शॉर्ट में, बाकी अपन डिटेल कर ही रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि महमूद गजनवी
को लेकर विद्याधर से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। महमूद गजनवी ने कालिंजर पर 2 आक्रमण किया, क्योंकि हम आपको बता चुके थे कि धंगदेव ने खजुराहो से राजधानी कालिंजर शिफ्ट कर दी थी। तो कालिंजर शिफ्ट कर दी है, तो अब कालिंजर महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि जो भी आक्रमणकारी आएगा पश्चिम से आएगा, दर्रे से होते हुए आएगा और फिर राजस्थान में एंटर करेगा, पंजाब से एंटर करेगा, दिल्ली आएगा, दिल्ली से राजस्थान एंटर करेगा, यदि उसे मालवा जाना है तो बुंदेलखंड जाना है तो ग्वालियर आएगा, ग्वालियर से फिर कालिंजर के किले पे कब्जा करेगा, तब बुंदेलखंड उसके कब्जे में आएगा, देन यहाँ से मालवा जाएगा। एक रास्ता ये है, एक रास्ता वो है कि राजस्थान से होते हुए जाएगा। तो कालिंजर इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कालिंजर पे 2 बार आक्रमण महमूद गजनवी किया। एक बार, प्रथम बार 1919 में किया, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा लेकिन जीत नहीं पाया। दूसरी बार 1022 में आए, कालिंजर का किला विजित नहीं कर पाए, इसीलिए संधि हो गई। मतलब दोनों बार विद्याधर ने उसको पराजित करने का काम किया है और एंटर नहीं कर पाया। जब विद्याधर चले गए तब जाके वो है महमूद गजनवी सफल हुआ। फिर आप देखा, आपने पढ़ा होगा कि मथुरा और काशी का मंदिर जो है उसने लूटने का काम किया, सोमनाथ मंदिर लूटने का काम किया, वो सब आपने देखा होगा, उसी काल में है। लेकिन बुंदेलखंड में एंटर नहीं हो पाया तो वो दक्षिण में भी नहीं जा पाया। यही चीज होती है कि होना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग उस समय नहीं रहा। इस कारण ये रहा कि बाहरी आक्रांताओं ने कब्जा किया। लेकिन विद्याधर इस मामले में आप देख सकते हैं कितने प्रोमिनेंट हो जाते हैं ये। देववर्मा के ननौरा और चरखारी ताम्रपाद में विद्याधर को परम भट्टारक कहा गया है। महाराजाधिराज की इनको पदवी मिली है, परमेश्वर इनको 3 उपाधियां भी देने का काम इनको किया गया है। साथ में ग्वालियर दुर्ग के पश्चात कालिंजर के जो है पर घेरा डालने का काम महमूद गजनवी किया, परंतु दुर्ग विजित नहीं करने के कारण संधि हो गई, जिसका वर्णन किसमें मिलता है? जयवर्मा का अभिलेख में मिलता है, जहां पर मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मिलता है कि ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया, फिर 4 दिन बाद ग्वालियर के दुर्गपाल ने 35 हाथी क्या कर दिए, उसको भेंट कर दिए, जिससे घेरे की क्या है समाप्ति हो गई और फिर वो जो है आगे की ओर बढ़ा। तो उसने 2 बार बुंदेलखंड पे आप समझते हैं जो है आक्रमण किया कालिंजर के किले पे, ताकि यहाँ से एंट्री कर जाए। तो ये विद्याधर से लेके जो है हमारे पास डेटा उपलब्ध है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट आपके लिए उपलब्ध है। मैंने ज़्यादा उसमें कुछ नहीं डिटेल दिया है, पॉइंटर्स में इसीलिए दिया कि प्रीलिम्स में बिल्कुल यही यहाँ से क्वेश्चन उठकर आ जाएगा और मेंस में विद्याधर के बारे में लिखना है तो यहीं से आपसे लिख दोगे। अगला वीडियो हम अगले चंदेल शासक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।